आइए सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इस स्वाध्याय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पुस्तक उदारता और दूरदर्शिता, पृष्ठ संख्या 17। उदारता की वास्तविक पहचान तो छोटे, आश्रित और असमर्थ लोगों के प्रति किए गए व्यवहार में ही होती है। अगर उनसे आप मनुष्यता का, सहृदयता का, शिष्टता का व्यवहार करते हैं तो आप निस्संदेह उदार माने जाएंगे। महान पुरुष वे ही होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर छोटे छोटे व्यक्तियों के साथ सहृदयता का व्यवहार करने में संकोच नहीं करते। स्वर्गीय महादेव गोविंद रानाडे अपने समय के एक प्रसिद्ध महापुरुष थे। आपने बंबई प्रांत में समाज सुधार के लिए बड़ा काम किया था और अनेक दुर्दशाग्रस्त व्यक्तियों को सहायता देकर उद्धार किया था। वे हाई कोर्ट के जज थे और समाज में एक बड़े नेता की दृष्टि से देखे जाते थे। एक दिन तेज गर्मी के दिनों में वे सायंकाल के समय गाड़ी में बैठकर हवाखोरी को जा रहे थे। रास्ते के किनारे उन्होंने एक बहुत गरीब बुढ़िया को बैठे देखा, जो एक लकड़ी का बोझा उठाकर सर पर रखना चाहती थी, पर उतनी शक्ति न होने के कारण निरुपाय खड़ी थी। उसने कितने ही रास्ता चलने वालों से प्रार्थना की कि वे उस बोझ को उठाने में हाथ लगा दें, पर कोई उसकी दीन दशा पर ध्यान न दे रहा था। उस पर दृष्टि पड़ते ही रानाडे उसकी परिस्थिति को समझ गए। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और उतरकर बुढ़िया के पास पहुंचे। बुढ़िया किसी बड़े सरकारी अफसर जैसे व्यक्ति को अपने सामने खड़ा देखकर डर गई, पर रानाडे ने सांत्वना देकर उसके लकड़ी के गट्ठे को स्वयं अपने हाथों से उठाकर उसके सर पर रख दिया। बुढ़िया आशीष देती हुई अपने घर चली गई। एक ऐसी ही घटना बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार कासिम बाजार के महाराज मणिंद्र चंद्र नंदी के विषय में कही जाती है। एक दिन कलकत्ता जाने वाली गाड़ी जब गुस्करा स्टेशन पर ठहरी तो उसमें से अनेक यात्री उतरे। एक वृद्धा भी वहां उतर पड़ी। उसके पास एक गट्ठा था जो वजन में भारी था। उसने उसे बाहर लाने की बहुत कोशिश की, पर न ला सकी। इधर गाड़ी चलने का समय हो गया और झुंड के झुंड यात्री गाड़ी में चढ़ने लगे। यह देखकर बुढ़िया बड़ी घबराई और अनेक यात्रियों से अपना गट्ठर बाहर निकाल देने की विनती करने लगी, पर उस भीड़-भाड़ और जल्दबाजी में किसी ने उसकी ओर ध्यान न दिया। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे और बार-बार कहने पर भी कोई बुढ़िया की बात नहीं सुन रहा था। हताश होकर बुढ़िया रोने लगी, पर वहां एक भी व्यक्ति ऐसा न निकला जो उस पर दया दिखाता। संयोगवश उसके रोने कलपने की आवाज दूर से महाराज मणिंद्र चंद्र ने सुनी, जो उसी ट्रेन से फर्स्ट क्लास में बैठे कलकत्ता जा रहे थे। वे अपनी गाड़ी से उतरकर दौड़कर तीसरे दर्जे की गाड़ी में आए, जहां वह बुढ़िया थी, और जल्दी से उसका गट्ठर उतारकर उसके सिर पर रख दिया। उस समय गाड़ी छूटने ही वाली थी।
गाड़ी छूटने की घंटी पहले ही बज चुकी थी। बुढ़िया के कृतज्ञता प्रकट करने से पहले ही वे दौड़कर फिर अपने फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जा बैठे। बुढ़िया आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहाती और महाराज को अनेक आशीर्वाद देती हुई चली गई। यद्यपि ये बहुत छोटी घटनाएं हैं, पर इनसे हमको उदारता के व्यवहार की शिक्षा मिलती है। किसी आपत्तिग्रस्त दीन व्यक्ति की सहायता कर देने से बड़े आदमी की कोई हानि नहीं होती, पर इससे समाज के व्यक्तियों को परस्पर में व्यवहार और उदारता का पर इससे समाज के व्यक्तियों को परस्पर में सद्व्यवहार और उदारता का बर्ताव करने की प्रेरणा मिलती है। ऐसी भावना का प्रसार होने से मनुष्यों की आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियां उन्नत होती हैं और वे परस्पर में मनुष्य का व्यवहार करके मनुष्यता का व्यवहार करके प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। आश्रितों के प्रति उदारता। जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं कि अपने से बड़े और समान स्थिति वालों के साथ तो लोग प्रायः सज्जनता का, उदारता का व्यवहार करना आवश्यक समझते हैं, पर छोटे लोगों के साथ, अपने नौकरों और सेवकों के साथ वे सज्जनता का व्यवहार करना ठीक नहीं समझते। अनेक लोगों का तो यह ख्याल होता है कि नौकरों के साथ ऐसा नरमी का या सौजन्यपूर्ण व्यवहार करने से वे स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों को हमने रुपया देकर अपने आराम के लिए नौकर रखा है, उनके साथ सौजन्य की क्या आवश्यकता। अगर वे अपना काम ठीक ढंग से और मेहनत से न करेंगे अथवा आज्ञा पालन में ढील ढाल दिखलाएंगे, तो अवश्य उनको दंड दिया जाएगा। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि नौकरों से जब कभी बात करेंगे तो त्योरी चढ़ाकर और कड़े शब्दों में ही बोलेंगे। वे लोग नौकरों से मीठी बोली में बोलना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। कितने ही अहंकारी, रईस, अमीर, नामधारी भले नौकरों को भी डांटते डपटते ही रहते हैं और अनेक तो नौकरों को पीट देना भी अपना अधिकार समझते हैं। पर क्या इस प्रकार के व्यवहार से वास्तव में कोई लाभ होता है? इसका परिणाम सदैव बुरा ही निकलता है। ऐसे कठोर और दुष्ट प्रकृति के मालिक से ऐसे कठोर और दुष्ट प्रकृति के मालिक से नौकर सदैव असंतुष्ट रहते हैं। उसके विरुद्ध आपस में षड्यंत्र रचते रहते हैं और जब कभी अवसर मिलता है तो उसे हानि भी पहुंचा देते हैं। बंगाल के एक विद्वान और नेता श्री भूदेव मुखोपाध्याय अपने नौकरों के साथ बड़ी शिष्टता और दया का व्यवहार करते थे। उनकी पत्नी ने एक बार कहा था, मैं समझती हूँ कि नौकर लोग घर के लड़कों की अपेक्षा भी अधिक दया और उदारता के पात्र होते हैं। लड़के तो बराबर हमारे पास रहते हैं और जब जो चाहते हैं पा जाते हैं। हम लोग बराबर उन्हें सुखी रखने की चेष्टा करते हैं। वे जब बीमार होते हैं तो हम दिन रात उन्हीं के पास बैठे रहते हैं, पर जब नौकर बीमार होकर कष्ट के मारे हाय हाय चिल्लाता है, तब उसकी रक्षार्थ उसके माँ बाप उसके पास थोड़े ही आ सकते हैं। उस समय हम लोगों को भी उनके साथ माँ बाप का सा व्यवहार करना चाहिए। नौकर पर पूरा विश्वास करके तुम बहुत करते हो, घर की ताली उसके सुपुर्द कर देते हो, किंतु वह तो तुम्हारी दया के भरोसे अपने प्राण तक तुम्हें सौंप देता है। दूरदर्शिता और उदारता। उदारता के गुण का दूरदर्शिता से एक प्रकार का विशेष संबंध है। जब हम अनायास किसी अनजान व्यक्ति के साथ भलाई करते हैं, तो इसमें हमको या दूसरों को कोई निकटवर्ती लाभ या उपयोग नहीं जान पड़ता। बहुत से मनुष्यों को तो इस प्रकार दूसरों की सेवा या सहायता के कार्य
व्यर्थ की बेगार की तरह ही जान पड़ते हैं। पर दूरदर्शी मनुष्य भली प्रकार जानता है कि इस प्रकार जो कार्य शुद्ध भलाई की भावना से किया जाएगा, उसका शुभ परिणाम आगे चलकर किसी न किसी रूप में हमको अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार खेती करते समय किसान उत्तम अनाज के दानों को मिट्टी में मिला देता है और उस समय प्रत्यक्ष रूप से यही दिखलाई पड़ता है कि वे अनाज के दाने व्यर्थ में नष्ट हो गए, पर कुछ समय बाद वे ही दाने अनेक गुने होकर किसान को प्राप्त होते हैं। यही बात निष्काम भाव से की गई भलाई की समझनी चाहिए। यही बात निष्काम भाव से की गई भलाई की समझना चाहिए। उसका शुभ फल किसी न किसी रूप में हमको मिलना अनिवार्य होता है। परिस्थितियों को दोष देना व्यर्थ है। बहुत से लोग परिस्थितियों की प्रतिकूलता का बहाना करके दूसरों की सेवा और सहायता के कामों से बचना चाहते हैं। हम यह नहीं कहते कि मनुष्य के मार्ग में कठिनाइयां नहीं आती, पर जिस व्यक्ति का स्वभाव उदारता और परोपकार का होगा, वह हर तरह की परिस्थिति में उसके लिए कोई न कोई मार्ग निकाल ही लेगा। यह तो सभी जानते हैं कि उदारता, सहायता, दान आदि की श्रेष्ठता का निर्णय कम या अधिक परिमाण से नहीं होता, वरन उसकी भावना से होता है। 1 करोड़पति के लाख रुपए के दान से एक गरीब मजदूर का 2 आने का दान इसी दृष्टि से अधिक त्याग और महत्व का माना जाता है। मनुष्य को हर समय अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति सफलता पूर्वक इन समस्याओं को हल कर लेता है, उसका जीवन सुखी रहता है। किंतु जो सामने की समस्याओं से भागने का प्रयत्न करता है, वह सदा दुखी रहता है। समस्याओं का हल अपने आप को समझने, अपनी शक्ति पहचानने और आत्म संयम करने का साधन मात्र है। जिस मनुष्य में अपने विचारों पर नियंत्रण रखने और उन्हें सुव्यवस्थित करने की जितनी शक्ति होती है, वह अपनी परिस्थिति जन्य समस्याओं को हल करने में उतना ही समर्थ होता है। जिस मनुष्य में अपने विचारों पर नियंत्रण रखने और उन्हें सुव्यवस्थित करने की जितनी शक्ति होती है, वह अपनी परिस्थिति जन्य समस्याओं को हल करने में उतना ही समर्थ होता है। अपने विचारों को नियंत्रित न रखने से परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तथा साधारण समस्याएं भी भयंकर दिखाई देने लगती हैं। जब मनुष्य में निकम्मापन आता है, तो वह अपनी अकर्मण्यता का दोष वातावरण के सिर मढ़ने लगता है। इस प्रकार मिथ्या संतोष प्राप्त करता है, पर उससे उसका मानसिक क्लेश नष्ट नहीं होता। इस प्रकार मिथ्या संतोष प्राप्त करता है, पर उससे उसका मानसिक क्लेश नष्ट नहीं होता, अपितु वह और भी बढ़ जाता है। जो लोग जीवन में बड़े ऊंचे आदर्श रखते हैं, वे अपने आदर्श जीवन के अनुसार आचरण न कर सकने के लिए प्रायः अपनी परिस्थितियों को ही कोसा करते हैं। इस प्रकार का दोषारोपण मनुष्यों की दूसरे की सेवा न करने की इच्छा का ही परिणाम है। जब मनुष्य में स्वार्थ परायणता आती है, तो उसके मन में भय और चिंताएं आने लगती हैं। ये भय और चिंताएं मानसिक शक्ति को नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार मनुष्य में निराशा भर जाती है। वह किसी भी काम सफलता की संभावना नहीं देखता। वह अपने शत्रुओं से घिरा पाता है। वह अपने को शत्रुओं से घिरा पाता है। वह दूसरों की हृदय से सेवा करना नहीं चाहता, पर वह इस बात को स्वीकार न कर वातावरण में अपनी अकर्मण्यता का कारण खोजता है। पैसे की कमी, मित्रों की कमी, समाज की पूर्वावस्था आदि बातें
शुभ काम में रुकावट डालने लगती हैं। कभी कभी कल्पित अथवा वास्तविक रोग काम में अड़चने डालने लगते हैं। इस प्रकार के विचार सामान्य नवयुवकों के होते हैं, जो उन्हें निकम्मा बना देते हैं। ऐसे विचारों के कारण मनुष्य आसपास प्रतिकूल वातावरण पैदा कर लेता है। वह सोचता है कि वातावरण किसी भी प्रकार के विचारों तथा आचरण का कारण होता है। विचार और आचरण वातावरण में उपस्थित परिस्थितियों के परिणाम मात्र होते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से बचना चाहता है, वह उक्त विचार को दृढ़ता से पकड़ लेता है। मानसिक तथा शारीरिक रोगी वातावरण को ही अपने रोग का कारण ठहराते हैं। मनुष्य को रोग नहीं होता, तब भी वह रोग की कल्पना कर लेता है, जिससे वह अपने प्रमाद का कोई बहाना बताकर अपनी कर्तव्य बुद्धि को धोखा दे सके। जिस प्रकार हम दूसरों को धोखा देने की चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार हम अपने आप को भी धोखा देते हैं। जब तक धोखा देने की मनोवृत्ति का अंत नहीं होता, वह अपने आप में भले काम करने की शक्ति नहीं पाता। धोखा देने की मनोवृत्ति से मानसिक शक्ति का उदय न होकर विनाश ही होता है। जब मनुष्य आध्यात्मिक रूप से विचार करने लगता है, तो वह अपने आचरण और सफलता का कारण अपने विचारों को ही पाता है। मनुष्य के विचार उसके जीवन से संबंध रखने वाली सभी वस्तुओं के कारण होते हैं। जैसे हम होते हैं, वैसा ही संसार होता है। हम संसार के पदार्थों को अपनी बुद्धि के अनुरूप ही पाते हैं। यह मनोविज्ञान का सामान्य सिद्धांत है। हमारे सामने रखा हुआ पदार्थ भी हमारे संस्कारों, कल्पनाओं और विचारों के अनुसार दिखाई देता है। जिस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में रहती हैं, बाह्य पदार्थ वैसे ही रूप में दिखाई देने लगते हैं। किसी व्यक्ति को भले अथवा बुरे मनुष्य उसके विचारों के अनुसार मिला करते हैं। जो व्यक्ति अपने आप से परेशान है, वह परेशान करने वाले व्यक्तियों से स्वयं को घिरा पाता है। भले विचार वाले व्यक्ति को भले मनुष्य मिलते हैं, बुरे विचार वाले व्यक्ति को बुरे। वातावरण में परिवर्तन आध्यात्मिक आकर्षण के कारण भी होता है। जैसे मनुष्य के विचार होते हैं, उन्हीं के अनुसार दूसरे लोग अथवा परिस्थितियां उनके समक्ष आती हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे पास इसलिए आता है कि हमारे भीतरी मन में उसके आने की आवश्यकता है। अपने स्वभाव को न जानने के कारण ही मनुष्य दूसरे लोगों के आचरण से परेशान रहता है अथवा परिस्थितियों की प्रतिकूलताओं की शिकायत करता है। अपना ही स्वभाव प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, समान पंखों के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। जो जैसा होता है, उसको वैसा ही व्यक्ति मिल जाता है। हम सदा अपने ही जैसे व्यक्तियों को अज्ञात जगत में आकर्षित करते हैं और दूर दूर से हमारे जैसे व्यक्ति संपर्क में आ जाते हैं। सभी व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनके विचार ही ले जाते हैं। विचार के आ जाने पर एक जगह से दूसरी जगह जाने का कारण मिल जाता है। विचार की उत्पत्ति आंतरिक प्रेरणा से होती है। सभी घटनाओं के दो कारण होते हैं, एक भीतरी और दूसरा बाहरी। हम जिन कारणों को घटना का कारण सोचते हैं, वे प्रायः उनके बाहरी कारण मात्र होते हैं। ये कारण घटना के उतने महत्वपूर्ण कारण नहीं होते जितने आंतरिक कारण हैं। आंतरिक कारणों पर हमारा ध्यान प्रायः नहीं जाता। उसके लिए शांत विचारों की आवश्यकता होती है। अपने वैयक्तिक स्वार्थ से ऊपर उठने पर ही मनुष्य को आंतरिक
तथा वास्तविक कारण का पता चलता है। घटना का आंतरिक कारण सूक्ष्म विचार होता है। जिस मनुष्य को जिस बात का भय होता है, उसके जीवन में वह बात घटित हो जाती है, वह चाहे उसके प्रति कितना ही सतर्क क्यों न रहे। उस घटना को उसका विचार ही घटित करता है। इसी प्रकार संदेह रहित शुभ विचार भी फलित होता है। इसी प्रकार संदेह रहित शुभ विचार भी फलित होता है। हम जिस प्रकार के लोगों को चाहते हैं, वे अनायास हमारे प्रति आकर्षित होते हैं। हमारा विचार देश और काल के प्रतिबंध को नहीं मानता। विचार की कोई सीमा नहीं है और उसकी गति का कोई माप नहीं है। एक क्षण में विचार सारी सृष्टि की परिक्रमा कर सकता है। उसकी शक्ति भी अमोघ है। अतएव जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं, उसके आंतरिक मन में अज्ञात प्रेरणा हमारी ओर को ही हो जाती है। पर यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह चाह ऊपरी चाह न हो, भीतरी मन की चाह हो। भीतरी मन जिन बातों को चाहता है, वे ही बातें हमारे जीवन में घटित होती हैं। जो मनुष्य समाज की सेवा करना चाहता है, उसे सभी प्रकार की परिस्थितियां अनुकूल दिखाई देती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल हो जाती हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं डरता, उससे परिस्थितियां डरती हैं और उसके अनुकूल हो जाती हैं। समाज की सेवा कोई दूर की वस्तु नहीं है, वह सब जगह हमारे समक्ष रहती है। समाज व्यक्तियों का बना है। समाज के एक भी व्यक्ति को प्रसन्न चित्त करना समाज के अन्य व्यक्तियों के प्रति भारी सेवा है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को देखकर दूसरे लोग भी प्रसन्न होते हैं। रोते हुए व्यक्ति रोते हुओं की ही संख्या बढ़ाते हैं। वे अपना रोग दूसरे रोगों में फैलाते हैं। वे अपना रोग दूसरे लोगों में भी फैलाते हैं। जो अपने आप सुखी हैं, वे दूसरे व्यक्तियों को भी सुखी बनाते हैं। जो अपने आप दुखी हैं, वे दूसरों को भी दुखी कर देते हैं। अतएव संसार के एक भी मनुष्य को प्रसन्न बनाना उसकी भारी सेवा है। मन की प्रसन्नता धन की, संपत्ति की वृद्धि से नहीं आती, वरन आशावाद की वृद्धि और स्वार्थपरता के योग से आती है। मन की प्रसन्नता धन की, संपत्ति की वृद्धि से नहीं आती, वरन आशावाद की वृद्धि और स्वार्थपरता के त्याग से आती है। उदारता एक दैवी तत्व है। उदारता निस्संदेह एक मानसिक गुण है। भौतिक परिस्थितियों से उसका अधिक संबंध नहीं। प्रायः देखा जाता है कि लखपति लोग हर बात में कंजूसी करते हैं। दूसरों के दुख का कुछ भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। सदा अपने लाभ पर ही दृष्टि रखते हैं। इसके विपरीत बिल्कुल साधारण स्थिति के और गरीब व्यक्ति समय पड़ने पर फौरन दूसरों की सहायता करने को अग्रसर होते हैं और किसी को कष्ट में फंसे देखकर द्रवित हो जाते हैं। इसका एक कारण यह भी होता है कि गरीब अभावग्रस्त होने के कारण उनको दूसरों के दुख का तुरंत अनुभव हो जाता है, जबकि धनवान को हर तरह से धन जमा करने के सिवा किसी और बात का अनुभव नहीं होता। जो लोग दूसरों की सेवा या उपकार करना नहीं चाहते, वे ही उदारता के कामों में तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। अन्यथा यह एक ऐसा दैवी तत्व है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक और अनेक गुणों का केंद्र बना देता है। उदार व्यक्ति के साथ सदैव बहुसंख्यक व्यक्तियों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद रहते हैं। किसी कारणवश आपत्ति में पड़ जाने पर या निर्धन हो जाने पर भी लोगों की सहानुभूति उसके साथ रहती है और उसके आदर सम्मान में कमी नहीं आती। इसलिए
मनुष्य को चाहिए कि अपने कार्यों, व्यवहार और विचारों द्वारा सदैव दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार करें और इस बात का सदैव ध्यान रखें कि उनके द्वारा और इस बात का सदैव ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी के लाभ के सिवा किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुंचे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने कार्यों, व्यवहार और विचारों द्वारा सदैव दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार करें और इस बात का सदैव ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी के लाभ के सिवा किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुंचे। भैया दीदी, पुस्तक यहाँ समाप्त होती है। आइए इसका पुनः स्वाध्याय आरंभ करते हैं। उदारता और दूरदर्शिता। गायत्री मंत्र का 21वां अक्षर प्र मनुष्य को उदारता और दूरदर्शिता के गुणों को प्राप्त करने की शिक्षा देता है। प्रकृतेस्तु भवोदारो जानुदारः कदाचन चिन्तयोदार दृश्चैव तेन चित्तम विशुद्धयति। अर्थात अपने स्वभाव को उदार रखो, अनुदार मत बनो, दूर दृष्टि से विचार करो। ऐसा करने से चित्त पवित्र होता है। अपनी रुचि, इच्छा, मान्यता को ही दूसरे पर लादना, अपने गज से सबको नापना, अपनी ही बात को, अपने ही स्वार्थ को सदा ध्यान में रखना अनुदारता का चिन्ह है। अनुदारता पशुता का प्रतीक है। दूसरों के विचारों, तर्कों, स्वार्थों और उनकी परिस्थितियों को समझने के लिए उदारता पूर्वक प्रयत्न किया जाए तो अनेकों झगड़े सहज ही शांत हो सकते हैं। उदारता में दूसरों को अपना बनाने का अद्भुत गुण है। जितने अंशों में दूसरों से एकता हो, सर्वप्रथम उस एकता को प्रेम और सहयोग का माध्यम बनाया जाए। जितने अंशों में दूसरों से एकता हो, सर्वप्रथम उस एकता को प्रेम और सहयोग का माध्यम बनाया जाए। मतभेद के प्रश्नों को पीछे के लिए रखा जाए और मन की शांत अवस्था में उनको धीरे धीरे सुलझाया जाए। सामाजिकता का यही नियम है। जिद्दी, दुराग्रही, घमंडी, संकीर्ण भावना वाले मनुष्य गुत्थियों को सुलझाकर दूसरों का सहयोग पाने से प्रायः वंचित रहते हैं। आज का, इसी समय का, तुरंत का लाभ देखना और भविष्य के दूरवर्ती परिणामों पर विचार न करना अदूरदर्शिता है। उसी के चंगुल में फंसकर मनुष्य अपना स्वास्थ्य, यश, विवेक तथा स्थायी लाभ खो बैठता है। आज के क्षणिक लाभ पर भविष्य के चिरस्थायी लाभ को गंवा देने वाले मूर्ख मनुष्य ही बीमारी, अकाल मृत्यु, कंगाली, बदनामी, घृणा एवं अधोगति के भागी बनते हैं। किसान, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, व्यापारी, वैद्य, नेता, तपस्वी आदि सभी बुद्धिमान आज की थोड़ी असुविधाओं का ध्यान न करके भविष्य के महान लाभों का ध्यान रखते हैं और थोड़ा सा त्याग करके बहुत लाभ पाने की नीति को अपनाते हैं। भविष्य का ध्यान रखने वाला मनुष्य ही वर्तमान समय और साधनों का ठीक उपयोग कर सकता है। भैया दीदी, स्वाध्याय को यही विराम देंगे। सभी भैया दीदी को प्रणाम। जय गुरुदेव।